हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्टैंड कॉलर ब्लॉक जो हमने बनाया था उसका यूज़ करके कुर्ती कैसे बनाना है स्टैंड कॉलर वो दिखाती हूँ। उसके लिए हमारे पास ये ब्लॉक तैयार है, इसका आपने वीडियो देखा होगा। तो ये कैसे रखना है, पहले हम बैक कटिंग करेंगे और उसके बाद फ्रंट कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें बैक का जो पार्ट है वो ज़्यादा है। तो वो हम कैसे कटिंग करना है वो दिखाते हैं। समझो हमारा ये कपड़ा है, फोल्ड डालने का तरीका भी देखो। कभी भी आपको कुर्ती बनाना है, ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है, तो इसका मैं ये जो फोल्ड डाला है इस तरह से फोल्ड डाला है, ताकि ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें मैं 3/4 स्लीव वगैरह कट कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने ऐसे फोल्ड डाला है। आप ये फोल्ड ऐसे भी डाल सकते हो, इस तरह से पूरा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो इसका ऐसे 2 टुकड़ा पड़ेगा, फिर आपका वो कुछ काम का नहीं, छोटा ही स्लीव बैठेगा। तो हमें यहाँ 3/4 स्लीव कटिंग करना है। ये 2.25 मीटर कपड़ा है, उसमें आपको ये सब कैसे बिठाना है वो भी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फोल्ड डाला है यहाँ ऐसे, और फिर लंबाई डालूंगी ऐसे। यहाँ से मैं लंबाई जितना आपको चाहिए कुर्ती का लंबाई, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके लंबाई डालना है। तो ये मैं इधर करके दिखाती हूँ। यहाँ मैं फोल्ड के उधर पिन अप करके ले रही हूँ ताकि ये कपड़ा हिलेगा नहीं। लेंथ मुझे 40 इंच चाहिए, प्लस 2 इंच करूँगी तो 42 इंच। ये देखिए यहाँ 42 इंच है, जहाँ आता है वहाँ मैं मार्क करूँगी। ये 42 इंच का मार्क है। ये जो बैक है, स्टैंड कॉलर का बैक हमने बॉडी ब्लॉक निकाला है, वो यहाँ रखना है। लेकिन रखते वक्त आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें आगे का भी 42 लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये लाइन मैंने इधर मैच किया है और फिर ये रखा है, और जैसे है वैसे मैं ड्रॉ करूँगी। अगर हेल्दी पर्सन है कोई, तो उसके लिए आपको पीछे का हिस्सा है वो आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे तो भी चलेगा। मीन्स आपने फ्रंट का 40 लिया है तो बैक का 40 एंड हाफ ले लीजिए। अभी ये जैसे है वैसे मार्क करके लेना है। ये मैंने जैसे है वैसे मार्क करके लिया। ये वेस्ट लेंथ है। अभी यहाँ हमें सीट लेंथ डालना है, या आप इसके नीचे 7 इंच पे मार्क करना है, या ऊपर से आप ये 20 या 21 इंच पे मार्क कर सकते हो। ये 21 इंच आता है। दोनों में कोई भी आप एक इजी जो पड़ेगा वो ले लीजिए। यहाँ मैंने 7 इंच पे किया है, और इसी मार्क में हमें सीट राउंड का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच करना है, और ये ऐसे जोड़ना है। इसके बाद बॉटम का ड्राइंग कैसे करना है वो देख लीजिए। हमने पहले भी आपको सिंपल एक कुर्ती बना के दिखाया है, पहला ही कुर्ती है वो हमारा, उसमें जैसे डाला है वैसे ही डालेंगे। तो यहाँ मैं सीट राउंड का 4 पार्ट प्लस 2 इंच, अगर हेल्दी पर्सन है उसके लिए आप 3 इंच भी डाल सकते हो। हल्का सा आधा इंच का कर्व दे सकते हो। अभी ये जैसे ड्रॉ किया है वैसे कटिंग करके लेते हैं। अभी फ्रंट का ड्राफ्टिंग देखते हैं। फिर से वैसे ही फोल्ड करना है। एक जैसा पूरा आपको ये पट्टा मिलेगा स्लीव निकालने के लिए, या कोई आप पैटर्न करना चाहते हो तो उसके लिए। अभी फिर से हमें पहले लंबाई डालना है। लेंथ 40 प्लस 2 इंच किया था, तो यहाँ भी वैसे ही मेजरमेंट करेंगे और मार्क करेंगे। ये फ्रंट है, फ्रंट में हमने नेक भी कटिंग किया है, तो ये यहाँ रख के जैसे है वैसे ड्रॉ करेंगे। वेस्ट के नीचे हमने 7 इंच लिया था। सीट राउंड का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। आपके पास अगर करो पट्टी नहीं तो सिंपल पट्टी से भी आप जोड़ सकते हो, हल्का सा करो देना है, या सीधा भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करो पट्टी से ये शेप अच्छा आता है। इसके बाद बॉटम में सीट राउंड का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, और यहाँ हाफ इंच का राउंड। इसके बाद ये जो हमने नेक का किया था
वो मार्क करके लेना है। अभी कटिंग करेंगे। जब आप इसका फिनिशिंग करेंगे तो ये जो विड्थ है जितना है उतना ही आना चाहिए। जब तक आपका ये गला नहीं बनता है तब तक ये संभाल के रखो। यहाँ जहाँ सीट लेंथ है वहाँ आप नोचेस करके रखिए। वेस्ट लेंथ में भी करना है, फ्रंट में भी ऐसे ही करो, बैक में भी करो, ताकि ये सिलते वक्त एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। ये फ्रंट है और ये बैक है, इसमें भी मैं नोचेस करके रखती हूँ सीट लेंथ और वेस्ट लेंथ। पीछे का जो गला है उसका सेंटर नोचेस भी करके रखिए। इस तरह से ये स्टैंड कॉलर में ऐसे कटिंग होता है। जो बैक पार्ट है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। अभी स्लीव कटिंग करेंगे। ये हमारा बेसिक स्लीव है, ये आप ऐसे रख के देखिए और फिर इसका इससे फोल्ड करोगे। अभी ये स्लीव जैसे है वैसे पहले रख के लेते हैं। जैसे है वैसे ड्रॉ किया, ऐसे ही फ्रंट का भी हिस्सा ड्रॉ करना है आपको। अभी लंबाई आपको जो चाहिए वो डालना है, क्योंकि हमारा ये छोटा स्लीव का लंबाई है तो यहाँ हमें लंबाई जितनी चाहिए उतना लेना है। पहले मुझे लंबाई 16 इंच चाहिए, प्लस उसमें 1.5 करूँगी तो 17.5। बॉटम का जो राउंड है वो 10 इंच है, 10 का हाफ करना है 5 इंच, प्लस उसमें जो आपने मार्जिन लिया था 1 इंच वो लेना है और ये यहाँ से इस तरह से जोड़ना है। ये जोड़ते वक्त आप ये कर्व पट्टी का अगर उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा यहाँ से कम होता है, ज़्यादा नहीं बड़ा हो जाएगा स्लीव, यानी कि ये विड्थ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और अभी कटिंग करना है। अभी ये कटिंग करने के बाद इसको ऐसे ओपन करना है और फ्रंट का शेप देना है। जहाँ फ्रंट होता है वहाँ नोचेस करके रखिए, ताकि आपको सिलते वक्त समझ में आएगा कि ये फ्रंट में नगर लगाना है। या आप ये नहीं कर सकते तो यहाँ फ्रंट और यहाँ भी ऐसे फ्रंट लिखिए, ताकि ये बराबर फ्रंट में जुड़ेगा। तो इस तरह से ये स्लीव करके लिया है। सबसे पहले हमने जो ये बीच का हिस्सा कटिंग किया है उसका पहले कटिंग करके लेते हैं। ये जो है मैं इसके ऊपर रखती हूँ और साइड में सब जगह 1-1 इंच का चाहिए। ये मार्क करके लिया है। अभी ये फ्रंट जो है उसमें लगा के लेना है। आप इसमें वी के अलावा और कोई अलग अलग गला भी कट कर सकते हो। ये हम पहली बार स्टैंड कॉलर का बना रहे हैं तो बेसिक स्टैंड कॉलर कैसे होता है वो मैं दिखा रही हूँ। तो उसमें पहले ये ऐसे किया है। इसको सबसे पहले आप उल्टी साइड से यहाँ ऐसे 5 इंच का फोल्ड डालिए। अगर आपको मशीन से डायरेक्ट नहीं आता है तो पहले हाथ से ऐसे स्टिच करके ले लीजिए, तीनों तरफ से ऐसे और ऐसे। मीन्स यहाँ नहीं करना है, यहाँ है, इसमें ऐसे करना है और उसके बाद ये ऐसे रखना है और इसके ऊपर ये वी रखना है, जैसे हमने कटिंग किया था। मैंने बीच का हिस्सा काटा नहीं है, वो बाद में कटिंग करेंगे सिलाई होने के बाद। तो ये हमने इसका उपयोग बराबर, ये विड्थ आपको बराबर मिलने के लिए किया है। यहाँ पिन अप करके लेते हैं और फिर स्टिचिंग करेंगे। अभी स्टिचिंग कैसे करना है वो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। स्टिचिंग आपको यहाँ से मार्क करके ले लीजिए। अगर आपको एक जैसा नहीं आता है तो स्केच पेन से शुरुआत में मार्क कीजिए। यहाँ बराबर आपका वी आना चाहिए। तो अभी स्टिचिंग देखते हैं। अभी ये कटिंग होने के बाद इसका काम हो गया है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पिन जहाँ लगाया है वहाँ से ऐसे स्टिच करके लेते हैं। यहाँ वी में सुई नीचे रखना है और इसको पूरा ऐसे प्रेशर को उठा के पूरा टर्न करना है, एकदम प्रॉपर इसको वी आना चाहिए। अभी जो ये वी पहले मैंने ड्रॉ किया है ये कटिंग करना है। ये हिस्सा हमारा उतना ही निकला था, अभी भी उतना ही कटिंग हो गया। ये जो पट्टी है इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके लेते हैं। ये पट्टी का तीनों एज मैंने फोल्ड करके लिया है। अभी जो ये वी सिला था यहाँ आपको कट देना है, जहाँ तक वी है वहाँ तक आपको इस तरह से कट देना है, सिलाई तक कट देना है, ताकि ये पलटी होने में इजी हो जाएगा। और इसके ऊपर अभी टॉप सिलाई देंगे। आपको यहाँ से ये जो है ये खुला है और एक सिलाई देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा।
सिलाई दिया, यहाँ आप हेमिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप शोल्डर जोड़ के कॉलर लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ मैं एक लेस लगा के यही गला आपको और अच्छे से कैसे करना है वो बताती हूँ। इसके लिए पहले आपका जो सेंटर लाइन है वो ड्रॉ करके लेना है। इस सेंटर लाइन है वेस्ट लेंथ तक ड्रॉ किया है। अभी जो ये लेस है, ये लेस हम ये पॉइंट से यहाँ तक लगाएंगे। ऐसे लेस लगा के लेना है। ऐसे दोनों साइड भी ले सकते हो या एक ही लेस में यहाँ से सेंटर से और ये ऐसे में आप लगा सकते हो। तो मैं आपको ऐसे लगा के दिखाती हूँ। सेंटर है, ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन में ये आपको चिपक के लेना है। यहाँ इस तरह से रख के इसको ऐसे वी बनाना है। मैंने जो सेंटर का मार्क किया है उधर ही मैं वी बना के ले रही हूँ। अभी इसके बाहर भी आपको सिलाई दे के लेना है। अभी इसके ऊपर 3 बटन लगा सकते हो आप इसमें। ये मैंने पैटर्न आप इसी में वी में ही ये पैटर्न दिखाया है। अभी ये होने के बाद हमने अभी लेस लगाया तो यहाँ आपको ऐसे राउंड आना चाहिए, तभी ये अटक जाएगा कॉलर में। तो इसके लिए हम इसको हल्का सा राउंड शेप दे देते हैं ताकि ये कोना गले में अटकना चाहिए। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आप जैसे था वैसे ही आपको गला लगाना था। अभी हमने लेस लगाया, इसके लिए हल्का सा ये कॉलर अटकने के लिए या लेस अटकने के लिए ये हमने राउंड शेप हल्का सा दिया है। तो नेक विड्थ बढ़ गया है। बैक में भी आपको ये जितना है उतना छोड़ के नेक विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी ये फाइन हो गया। अभी इसके ऊपर कॉलर आएगा। अभी जैसे ये गला हमने कट किया, अभी इसका भी आपको विड्थ है सेम आना चाहिए। ये भी आपको इस तरह से कट करके लेना है। अभी ये दोनों शोल्डर पट्टी सेम हो गई। लेस लगाया, इसके लिए हमने ये अटकने के लिए, ये कोना अच्छे से प्रॉपर अटकने के लिए हमने हल्का सा नेक विड्थ बढ़ाया। अगर आप ये नहीं लगाते तो जैसे कटिंग किया था वैसे ही आपको शोल्डर जोड़ना था। अभी शोल्डर को शोल्डर जोड़ के लेना है। शोल्डर जोड़ने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक ये राउंड काउंट करना है। 17.5 इंच ये कॉलर आया है। तो अभी हम कॉलर निकालते हैं। ये मैंने फैब्रिक कैनवास लिया है कॉलर के लिए। यहाँ फोल्ड किया है मैंने, यहाँ से 3 इंच छोड़ के, और ऐसे हम 6 इंच लेते हैं। 6.5 इंच या 7 इंच तक ले सकते हो। और यहाँ से ये राउंड देते हैं जैसे हम गला बनाते हैं वैसे। उसके बाद सब जगह से 3/4 इंच ले लेते हैं, या आप 1 इंच तक ये ले सकते हो। अभी ये जो बाहर की लाइन है इसके ऊपर हमें 17.5 का आधा जितना आता है उतना लेना है। 8.75 इंच। तो यहाँ जहाँ 8.75 इंच आता है वहाँ आपको मार्क करना है। इस तरह से जोड़ना है और इसको हल्का सा राउंड शेप देना है। पिन लगा के कटिंग करेंगे। अभी ये प्रेस करके लेते हैं कपड़े के ऊपर। यहाँ मैंने 2 कपड़ा लिया है 2 लेयर में, और इसके ऊपर जो कॉलर कटिंग किया था वो रखा है, और जो शाइनिंग का हिस्सा है वो कपड़े पे चिपकाना है और उसके ऊपर प्रेस लगा के चिपकाना है। अभी इसके बाजू में सब जगह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, या आप मार्जिन सिलाई जितना लेते हो उतना छोड़ के कटिंग करना है। जैसे ड्रॉ किया है वैसे कटिंग करूँगी। पहले जो कॉलर है उसके ऊपर पिन लगा के कटिंग करना है, नहीं तो ये हिल जाएगा। जो हिस्सा हमने चिपकाया है उसी लेयर पे हमें ये जो नीचे का हिस्सा है इसको ऐसे फोल्ड करके लेना है, और ये जो फोल्ड है हम हाथ सिलाई से करके लेंगे। इसको हम इस तरह से हाथ से सिलाई करके लेंगे। हाथ सिलाई से मैंने ये फोल्ड डाल के लिया है। अभी जो हमारा ये बॉर्डर लाइन है, आउटलाइन, इसके बाजू से हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई मैं ड्रॉ करके उस तरह से करेंगे। एकदम ये जो पेपर चिपकाया है उसके पीछे बाजू से ही आना चाहिए।
ये स्टिचिंग करके लेते हैं। कैनवास पेपर के एकदम बाजू से चिपक के आना चाहिए ये सिलाई। सिलाई होने के बाद ये कॉर्नर में हम नोचेस देंगे और बीच बीच में कट्स लगाएंगे। सिलाई तक कट्स लगाना है। ऊपर की साइड 5 इंच ही कपड़ा चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो कॉलर वहाँ जाड़ी हो जाएगी। तो यहाँ एक जैसा कटिंग करके लिया है, कट्स भी दिए हैं। अभी ये पलटी करेंगे। कॉलर पलटी करने के बाद ये जो नीचे कपड़ा बचा है वो एक जैसा बचना चाहिए। इसका जो मार्जिन है सब जगह एक जैसा चाहिए, कम ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिलाई करने में ईजी हो जाएगा। अभी इतना होने के बाद ये कॉलर जहाँ टच होती है वहाँ आपको मार्क करके लेना है। यहाँ मैंने मार्क किया है। अभी इसके ऊपर सिलाई आएगी। अभी कॉलर आपको ऐसे रखना है। ये जो है कैनवास में चिपका हुआ कपड़ा है वो इस तरह से हमें दिखना चाहिए। जैसे हम डालेंगे कपड़ा तो बाहर की तरफ, ये जो है पतला कपड़ा है, इसमें कैनवास नहीं है, तो कैनवास की साइड आपको बाहर आनी चाहिए। इसका सेंटर निकालिए और इसका पीछे का भी सेंटर निकालिए। सेंटर को सेंटर लगा के पिन अप करना है और ये पूरा इस तरह से पिन अप करके लेना है। ये जो है जो मैंने मार्क किया है उसके ऊपर ही सिलाई आएगी। पूरा ऐसे पिन अप करके लेना है और सिलाई देना है। अभी यहाँ से सिलाई देना स्टार्ट करते हैं। सिलाई देते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि ये हिस्सा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ही ये सिलाई आनी चाहिए। कॉलर लगाने के बाद ये जो हिस्सा है इसके अंदर डाल के अभी इसके ऊपर टॉप सिलाई देंगे। अभी इसके ऊपर सिलाई डालेंगे। ये सिलाई हम सेंटर से डालेंगे, सेंटर से यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से सेंटर तक, ऐसे दोनों सिलाई डाल के लेंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला। इस तरह से कॉलर लगा के तैयार है। अभी जो हमने हाथ से सिलाई डाला था पहले वो निकालते हैं, जो कॉलर के लिए फोल्ड डाला था पहला वाला। ये कॉलर लगा के अभी तैयार है। अभी स्लीव लगाएंगे। इसमें भी हम ये लेस लगाएंगे। तो इसके लिए पहले ये जो नीचे बॉटम है ये ऐसे आधा इंच का फोल्ड करके लेंगे। ये लेस ऐसा रखेंगे और सिलाई देंगे। इसके ऊपर भी सिलाई देंगे। लेस लगा लिया है। अभी ये कुर्ती भी लगा के लेंगे। यहाँ हमने फ्रंट लिखा है तो ये जहाँ फ्रंट में आता है वहाँ ही ये स्लीव लगाना है। इस तरह से इसे रखना है। ये फ्रंट साइड है और यहाँ का यहाँ फ्रंट आ रहा है, ये सेंटर है। यहाँ से ऐसे पिन अप करके लेना है। अभी यहाँ से स्टिच करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड की भी स्लीव लगा के लेते हैं। डायरेक्ट भी लगा सकते हो ऐसे पकड़ के। ये दोनों हिस्से जो है एक जैसा आना चाहिए। इसके बाद साइड फिटिंग का सिलाई देते हैं। ये जो मार्जिन लाइन है 1 इंच अंदर का, वो उसके ऊपर हम फिटिंग सिलाई दे देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर फिर से उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेना है ताकि यहाँ अच्छे से लॉक हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ आगे पीछे करके यहाँ अच्छे से लॉक कर दीजिए। जहाँ सीट लेंथ का पॉइंट है, ये नोचेस दिया, वहाँ आपको लॉक करना है। ऐसी फिटिंग की सिलाई दूसरी साइड भी देके लेना है। दोनों साइड फिटिंग का सिलाई लगा दिया है। अभी साइड कट करेंगे। साइड कट करने के लिए पहले हम इस तरह से 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और एक 1/2 इंच का, और यहाँ सिलाई देंगे। ये एज पे सिलाई देंगे। इसके नीचे साइड कट है हमारा। ये जो सिलाई देंगे ये साइड कट से आधा इंच ऊपर देना है। इसको घुमा के सीधा स्टिच करना है। और यहाँ एक भी ऐसे चुन्नट वगैरह नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखो। ये एकदम ऐसे प्लेन करके लेना है इस तरह से। आपको चाहिए तो इसके इधर भी एक और एक सिलाई दे सकते हो। ऐसे ही दूसरी साइड का भी सिलाई करके लेना है। दोनों साइड का सिलाई दे के लिया है। पहले चेक कर दीजिए, ऊपर नीचे नहीं हुआ है तो देख लीजिए, ट्रिम कर दीजिए। और उसके बाद बॉटम को फोल्ड डालना है। बॉटम को फोल्ड डालने के लिए भी पहले ऐसे आधा इंच और फिर एक बार आधा इंच ऐसे डबल फोल्ड डालना है। इस तरह से बॉटम का फोल्ड भी करके लिया है। ये कुर्ती का बैक पार्ट है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ
टक्स डाल सकते हो। टक्स डालने का भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ। वो आप ऑप्शन है, डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ये जो हमारा है वेस्ट लेंथ का मार्क है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से आपको चेस्ट का 10th पार्ट लेना है, या आप दोनों साइड 3.5 इंच ले सकते हो। और फिर ये जो लाइन है ये आर्म होल से थोड़ा नीचे रहता है, और सीट लेंथ जो रहता है ये सीट लेंथ से थोड़ा ऊपर रहता है। इस तरह से ये आपको 9-10 इंच के आसपास ये लाइन रहता है। तो इसको ऐसे पकड़ के सिलाई दो। और जो हमारा ये सेंटर लाइन है यहाँ हम 1/2 इंच का विड्थ लेंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइट चाहिए तो 1/2 लीजिए, या कम ज़्यादा चाहिए तो उसी हिसाब से आप 1/4 इंच से लेके 1/2 इंच तक ले सकते हो। ऐसे ही दूसरी साइड का भी टक्स डाल के लेते हैं। इसमें आप ये इस तरह अगर आपको चाहिए तो ये आप नीचे भी एक पट्टी लगा सकते हो। इस तरह से हमने स्टैंड कॉलर बेसिक ब्लॉक से स्टैंड कॉलर कुर्ता तैयार किया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।